तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 10.1 यानी वृत्त स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। तो वृत्त में स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बेसिक को समझ लेंगे, है ना। तो जानिए वृत्त होता क्या है, बेसिक को समझ लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में वृत्त और गोला में फ़र्क है। वृत्त किसी सतह पर पाए जाने वाले क्षेत्र को कहते हैं, यानी आप एक बैंगल यानी चूड़ी को कह सकते हैं वृत्त, लेकिन एक गोली जो होता है, कंचा जिसको आप बोलते हैं, वो एक गोला है, ठीक है। तो आप ये समझिए, ये एक वृत्त है। देखिए वृत्त के बाहरी भाग को कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। हम अलग अलग बता देंगे। और वृत्त के जो बीच वाला एक बिंदु होता है उसे कहते हैं केंद्र। वृत्त का केंद्र होता है। और जो वृत्त के केंद्र, और मतलब मैं इसको कह रहा हूँ, इसका नाम वृत्त के केंद्र एवं परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या? त्रिज्या। हम एक ही चित्र में समझ रहे हैं। यानी ये केंद्र था ना, इसको मिला दिया तो ये रेखा क्या कहलाया? त्रिज्या। और वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। और इसी तरह से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो एक जीवा ऐसा होगा जो केंद्र से गुजरेगा। कहाँ से? केंद्र से। यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी और इसे हम लोग कहेंगे व्यास। क्या कहने लगेंगे? व्यास। समझ रहे हैं? और ये जो व्यास होगा, ये जाहिर सी बात है कि त्रिज्या का दुगुना होगा। यानी व्यास को अगर आर को हम लोग अगर त्रिज्या को आर से सूचित करेंगे तो व्यास को जो है डी से, d/2, इसका आधा ही इसके पूरे के बराबर होगा। यानी त्रिज्या जो है व्यास आधी होती त्रिज्या की। तो ये बात आपको याद रखना, r/2 है ना। तो आपको अलग अलग भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ये सब बात। हाँ जी। तो और इसके अलावा आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, या छेदक रेखा उसी को कहते हैं, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? तो प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त के किसी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, यानी जो वृत्त को काटता हो, इसी को तो कहेंगे ना प्रतिच्छेदी रेखा। नहीं, तो एक्चुअल में ये जो हो गया, ये क्या हो गया? प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, क्योंकि ये एक दो बिंदु को काट कर बाहर निकलता है, ठीक है। हाँ जी, इसी को कहते हैं हम लोग छेदक रेखा भी। क्या कहते हैं? छेदक रेखा भी इसी को हम लोग कह देते हैं। चलिए, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। और अगला बात, और एक जो होगा वो होगा स्पर्श रेखा, जो वृत्त को केवल स्पर्श करेगा। और स्पर्श रेखा से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। जो वृत्त को केवल वृत्त के किसी एक बिंदु से छू के उसको निकलेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा। ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये बात है, इसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा, है ना। हाँ जी। तो स्पर्श रेखा से कौन कौन प्रश्न बन सकता है? कहेगा कि पहला मैं कहता हूँ कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। तो ये जवाब है, किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है। जा सकता है। क्यों मैंने ये कहा? देखिए, कोई वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा यहाँ से भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, फिर यहाँ से भी, यानी वृत्त को एक कट करके निकल गया हो। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो इसका उत्तर है वृत्त के
किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, कि किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। समझे? तो वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल और केवल कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा? एक ही। देखिए, वृत्त पर किसी एक बिंदु देंगे तो इसे क्या कहेंगे? एक ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा ना। अगला देखते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित बात। अब मेरा प्रश्न है कि वृत्त को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, तो स्पर्श रेखा जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या लिखेंगे? स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे जी? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए, यानी ये स्पर्श रेखा, ये कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा गुजरेगा ना, तो इसको इस बिंदु का क्या नाम होगा? तो स्पर्श बिंदु। समझ गए? चलिए अब देखते हैं स्पर्श रेखा से संबंधित अगली बात। अब क्या है कि वृत्त के किसी अंदर, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा किया जा सकता है? तो दो। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्लियर है? वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा किया जा सकता है। कितना? दो। कैसे? देखिए, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो स्पर्श करके आना है तो इसी से मिलेगा, यहाँ स्पर्श करके आना है तो इससे मिलेगा, तो ये और ये दो स्पर्श रेखा खींचा गया ना। हाँ जी, तो इसके अलावा यहाँ तो फिर प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं वृत्त से संबंधित बात, स्पर्श रेखा से संबंधित। अब बताइए, स्पर्श रेखा जो है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है? तो कोई नहीं। वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। समझे? तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। देखिए, वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो यहाँ स्पर्श रेखा कट ही जाएगा ना, तो एक भी नहीं। ये बात याद रखना है। अब है कि वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है, यानी वृत्त के मतलब समांतर कितनी स्पर्श रेखा की जा सकती है? तो वृत्त के समांतर केवल दो स्पर्श रेखा की जा सकती है। ठीक है, तो वृत्त के समांतर दो
स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो वृत्त के समांतर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कितना स्पर्श रेखा? दो। देखिए, यानी वृत्त पर कितनी समांतर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना। समांतर स्पर्श रेखा वृत्त पर कितना खींचा जा सकता है? केवल दो है ना। ये समांतर स्पर्श रेखा हुआ ना, तो दो है इसका उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है बात कि वृत्त के त्रिज्या पर स्पर्श रेखा जो होती है वो लंब होती है। वृत्त के त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। कैसे? ऐसे, ये वृत्त की त्रिज्या है ना, देखिएगा जी, और ये स्पर्श रेखा है ना, टी बना है ना, देखिए। तो वृत्त की त्रिज्या पर स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये बात। अगला बात आप समझिए। और पूरे वृत्त पर जो बना कोण होता है, वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और अर्धवृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये है जी, समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये सारा कुछ था बेसिक, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आप देखते हैं इसका प्रश्न। तो ये प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं? आनंद, वो मैंने आपको बताया अभी ही। अगला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं से कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। स्पर्श रेखाओं से एक ही बिंदु पर न काटेगा, एक बिंदु पर इस तरह से। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहिएगा, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा, है कि नहीं? वो बात हमने कहा आपको। और आगे क्या है, कह रहा है कि वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। तो वृत्त की दो समांतर रेखाएं, अभी मैंने बताया आपको। वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वृत्त पर दो। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ बीच में आने वाले बिंदु क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु, है ना। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। आगे प्रश्न दिया है तीसरा में, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले तो एक वृत्त बनाइए 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। पी पर स्पर्श करती है, पी बिंदु है शायद ये ना। क्यू केंद्र ओ से, केंद्र ओ है। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है, यानी कोई इस बाहर बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है, ये क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ये बात वो कह रहा कि ओ क्यू बराबर जो हो जाती है वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना? 12 सेंटीमीटर। पी क्यू, ये दूरी ज्ञात करनी है, तो बस लगा देते हैं ना पाइथागोरस, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने लोग को? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ ओ पी का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू, यानी ये जो है पी क्यू निकालना है ना। पी क्यू आपको का स्क्वायर, ओ पी जो है वो क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। तो 12 बराही 144 बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 5
25 यानी 144, इधर आएगा माइनस में 25 बराबर पी क्यू स्क्वायर, बचा क्या 119, स्क्वायर हटा दीजिए तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। ये आ गया पी की बराबर रूट 119। ऑप्शन में है क्या, देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरा छेदक रेखा। मतलब कि एक ठो चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं हम, ठीक है। वृत्त खींचना है, ठीक है जी, और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए। मतलब एक दी गई रेखा है, चलिए दो ऐसी रेखा खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो। चलिए लीजिए, ये एक स्पर्श रेखा खींच दिया और एक छेदक रेखा हो, तो लीजिए ये छेदक रेखा हो गया। ये हो गया दी गई रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, एंड फाइनली ये छेदक रेखा। तो ये है ना, तो ये चीज था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रश्नावली 10.2 लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम क्लास 10 का ना पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले मैथमेटिक्स का, और भी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। थैंक यू।